हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल के बारे में कि हिमाचल में वैसे तो कांग्रेस की सरकार थी, पर इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में विक्रमादित्य की कंगना ने पसीने छुड़ा दिए और असली में क्वीन बन के नजर आई। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं कंगना रनौत के बारे में कि बीजेपी के लिए बहुत दिनों से गाल बजा रही थी और बीजेपी के वो अमृत वर्षा में इस बार तैयार थी और उनको बीजेपी ने इस बार अपना हिमाचल मंडी से कैंडिडेट बना के उतार दिया। पर उनके भाषणों को सुनकर जितने भी चुनावी रुझान आ रहे थे, कंगला कहीं से बढ़त करती नजर नहीं आ रही। जनता साफ कह रही थी कंगला को मुंबई भेज दिया जाएगा और कंगना को राजनीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। और राजा के लड़के विक्रमादित्य का जिस तरीके से हिमाचल में बोलबाला था, चारों तरफ से उनके जीत के आसार लगाए जा रहे थे, पर विक्रमादित्य को देखा जाए तो फिल्मों की क्वीन कंगना रनौत ने बाजी मार ली और उनको अच्छे खासे वोटों से हरा दिया। कंगना रनौत का फिल्मी करियर तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, वो हमेशा विवादों में रही और हर बार किसी न किसी को कटाक्ष हमले बोलती रही और कभी ड्रग्स के कभी कोई आरोपों से घिरती रही। पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय कह दिया और मोदी जी से वो बहुत प्रभावित हुई। मोदी जी की पार्टी में वो आए दिन ढपली बजाते नजर आती थी। उनको काफ़ी दिनों से मोदी पार्टी नोटिस कर रही थी, कभी सुरक्षा कारणों की वजह से, कभी और कारणों की वजह से। बीच में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और मंडी से बीजेपी ने उनको जब टिकट दी तो बीजेपी खुद मंथन में थी कि शायद कंगना रनौत मैदान में मोर्चा मार पाएंगी, नहीं मार पाएंगी। पर जिस तरीके से अच्छे अच्छे दिग्गज यूपी में इस बार बीजेपी का पलड़ा हार गए, चाहे स्मृति ईरानी हो, मेनका गांधी हो, पर विक्रमादित्य को हराना और कंगना रनौत का पहली बार में छक्का मार देना, ये सबसे बड़ी जीत है। कंगना फिल्मों में तो कोई ज़्यादा खास नहीं कर पाई, राजनीति में उनकी पहली शुरुआत काफ़ी धूमधाम से हुई है और बीजेपी में वो जीत को लेकर गदगद है। हिमाचल की जनता से जब पूछा गया तो उन्होंने अपने उलझ उलझ बयान दिए थे। चुनावी समीकरण में कहीं पे भी कंगना रनौत बढ़त बनाए हुए नहीं थी, सिर्फ अटकलें थी कि शायद कंगना रनौत आगे चल रही है। पर जिस तरीके से उनकी विक्ट्री एकदम हावी हो गई और वो मैदान मार गई, ये कांग्रेस को एक तरीके से शून्य करने वाली जीत है। जिस तरीके से प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे, पर उनका ग्राउंडिंग जीरो ना के बराबर है। अगर कंगना रनौत पहली बार में विक्रमादित्य को मात दे सकती है तो इसका मतलब उनकी ग्राउंडिंग जीरो बहुत कमजोर रही है। विक्रमादित्य ने काफी हमले बोले थे कि कंगना रनौत को बाढ़ से, तूफान से, हिमाचल से कोई लेना देना नहीं है, इनको हम मुंबई का थैला पकड़ा देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। कंगना रनौत को मुंबई का थैला तो नहीं मिला, पर बीजेपी से शाबाशी जरूर मिल गई है और उन्होंने विक्रमादित्य को हराकर मंडी की सीट पर जो कब्जा किया है, ये मोदी जी के आंकड़ों में एक बढ़त है। आप देखते हैं कि कंगना रनौत की राजनीतिक पारी कैसी रहेगी, क्या वो विक्रमादित्य का जो उन्होंने सिंहासन छीना है, फिल्मों में से क्वीन नहीं बनी, पर राजनीति में क्वीन बन पाएंगी नहीं बन पाएंगी ये समय बताएगा। पर कंगना रनौत की पहली विक्ट्री बीजेपी के लिए भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है और राजस्थान देखा जाए तो हिमाचल में कंगना रनौत ने जो छक्के विक्रमादित्य कांग्रेस पार्टी के छुड़ाए हैं, हालांकि प्रियंका गांधी ने काफ़ी रैलियां की थी और उस रैली का असर भी शायद हिमाचल में इस बार जोर नहीं पकड़ पाया, क्योंकि वहाँ पे पहले से भी कांग्रेस की सरकार गिरने के हावी हो रहे थे। कुछ मुद्दे थे जो कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद सॉल्व नहीं कर पाई है। वक्त बताएगा कि क्या कांग्रेस विधानसभा में कुछ और करेगी, क्योंकि कंगना रनौत अब मैदान में है। जिस तरीके से कंगना रनौत ने बीजेपी के साथ रहकर कांग्रेस के पसीने छुड़ाए हैं, क्या आगामी समय में कंगना रनौत का राजनीतिक करियर चमकेगा, बीजेपी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगी, समय बताएगा। दोस्तों, फिलहाल उस रुझान पर नजर बनाई थी, फिल्मों में कुछ खास अपना तमगा नहीं हासिल कर पाई, पर बड़ बोली नेता जानी जाती हैं, बड़ बोली एक्ट्रेस जानी जाती हैं। उनके अभी तक के बयान कुछ राजनीतिक अच्छी तरीके से नहीं जाए जाते, सिर्फ वो किसी को भी कुछ बोल देती हैं जिस पर बीजेपी को भी कुछ जवाबदेही हो जाती है। तो अब वो अपना राजनीतिक करियर में किस तरीके के भाषण शैली का यूज़ करेंगी और अपनी सीट पर जनता को किस तरीके से कामों से प्रभावित करेंगी, बहुत सारा समीकरण है। इस पर कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।